हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रीमिक्स से पाइनएप्पल मफ़िन्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप किसी ओकेजन पर किसी के हम यहाँ पर जाते हैं, कुछ गिफ्ट के लिए ले जाना होता है, वहाँ पर भी लेकर के जा सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने बेकर्स वेजी का प्रीमिक्स लिया है। ये प्रीमिक्स कैसा है इसका मैं इसी वीडियो में बाद में बताऊँगी। अब हम सबसे पहले मफ़िन्स की बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 147 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। मेरा ये लास्ट प्रीमिक्स है, आज ख़त्म हो गया है, इसलिए 147 ग्राम है। लगभग मान के चलिएगा कि हमें 150 ग्राम प्रीमिक्स लेना है। अब जितना प्रीमिक्स लेना है, जनरली जो हम स्पंज बनाते हैं उससे जो मफ़िन्स का बनाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हम इसमें क्रीम यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको मॉइस्ट होना ज़रूरी है। इसलिए जो हम ऑयल डालते हैं 150 ग्राम का 10% स्पंज में डालते हैं, यानी कि 15 ग्राम। लेकिन थोड़े से हमारे जो मफ़िन्स हैं वो मॉइस्ट रहें, क्योंकि हम इन्हें ऐसे ही खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 25 ग्राम यानी कि डबल से थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल डाला है। इसी के साथ हमें 150 का 10% यानी कि 15 ग्राम मिल्क पाउडर डालना है, ताकि जो हमारी मफ़िन्स हैं वो खाने में टेस्टी लगे। आप चाहें तो एक बार लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अलग से मिक्स करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स बाद में जैसे हम स्पंज बनाते हैं वैसे भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मफ़िन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहें तो जैसे मैं वीडियो में दिखा दे रही हूँ इस तरह से आप सारे इंग्रेडिएंट एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं। अब हमारी जो मफ़िन्स है वो टेस्टी बने, आप चाहें तो इसे पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं घर के लिए बना रही हूँ, थोड़ी सी टेस्टी बने, इसलिए मैं इसका जो बैटर बनाऊँगी वो दूध से बना रही हूँ। मैंने इसमें 1/3 कप दूध डाल दिया है। अब हमें एक बीटर लेना है। पहले हम इसे स्लो स्पीड पर थोड़ा सा बीट करेंगे, उसके बाद हमें इसकी स्पीड बढ़ा देनी है और हाई स्पीड पर हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक कि जो हमारा प्रीमिक्स का बैटर है ये थोड़ा सा लाइटर नहीं हो जाता, इसकी शेड चेंज नहीं हो जाती और ये फ्लफी नहीं हो जाता है। मुझे इसमें दूध कम लग रहा था, ये काफ़ी बैटर गाढ़ा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है और बीटर की स्पीड को भी मैंने अब फुल कर दिया है। अब हमें इसे एक लाइटर शेड आने तक और फ्लफी होने तक का बीट कर लेना है। आपके पास कोई भी प्रीमिक्स हो, उस पर कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो, आप सेम रेसिपी से कोई भी मफ़िन्स कोई भी फ्लेवर में, मैंने पाइनएप्पल की बना करके दिखाई है, आप इस तरह से कोई भी फ्लेवर में मफ़िन्स बना सकते हैं। ये देखिए मैंने बैटर को अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग जो पाइनएप्पल क्रश आता है, मैंने महाराज का पाइनएप्पल क्रश लिया है, आपके पास जो भी क्रश है वो ले सकते हैं, वो डाल दें, क्योंकि हमें पाइनएप्पल फ्लेवर में बनानी है। अगर आपके पास पाइनएप्पल एसेंस हो 1-2 ड्रॉप आप उसकी भी डाल सकते हैं। मेरे पास एसेंस नहीं है, इसलिए मैंने एसेंस नहीं डाला है। अब पाइनएप्पल जो केक होता है उसका येलोइश कलर होता है, हमारी मफ़िन्स का थोड़ा सा येलो कलर आए, इसके लिए मैंने यहाँ पर येलो जेल कलर की 2 ड्रॉप डाल दी है और इसको भी बीटर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 30 सेकंड्स के लगभग मैंने इसे बीट किया और बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, मैंने फिर से दूध डाला है। ध्यान रखें दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर में डालना है, एक साथ नहीं डालना है। और इसमें 170 ग्राम के लगभग दूध लगा है। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी। मैं जब बीटर से बैटर गिरा रही हूँ बाउल में, आप देख सकते हैं वो थोड़ी सी शेप ले रहा है, जो उसमें बैटर है उसमें मिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के लगभग दूध और डाल दिया है और इसे मैं हल्का सा 15 सेकंड के लगभग बीट करूँगी जब तक कि दूध इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है। और अब इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसे बीटर से गिरा रही हूँ, ये बाउल के जो बैटर है उसमें मिक्स हो जा रहा है, कोई भी शेप फॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि बैटर हमारा मफ़िन्स बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अगर आप भी बेकिंग का शौक रखते हैं तब आपके पास एक सिलिकॉन की स्पैचुला और जिस तरह का प्लास्टिक बाउल में लिए हुई हूँ उस तरह का बाउल ज़रूर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे बैटर वगैरह होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनकी वेस्टेज बहुत ही कम हो जाती है। इस तरह से करके मैंने बैटर को तैयार कर लिया था और हमें अब जब बीटर के ब्लेड से सारा बैटर निकाल लेना है और ब्लेड क्लीन करने के बाद हमें जो मफ़िन्स होती है उसमें क्रीम की टॉपिंग या कोई डिज़ाइन नहीं बनाना होता है, ये ऐसे ही खाई जाती है। इसलिए हम इसमें डालेंगे खूब सारी टूटी फ्रूटी, ताकि इसका कलर भी अच्छा आए और जब हम इसे किसी को गिफ्ट दे देखने में भी ये अच्छी लगे। आप चाहें तो इसकी जगह चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। मैंने टूटी फ्रूटी डाली है और अगर आपके पास चेरी है आप थोड़ी सी इसमें चेरी भी चॉप करके डाल सकते हैं, या फिर आपके पास अगर फ्रेश पाइनएप्पल है थोड़ी थोड़ी बाइट्स आप बारीक चॉप करके फ्रेश पाइनएप्पल की भी डाल सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है, आपको इसके अंदर क्या डालना है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और उसमें मैं सारे बैटर को भर लूँगी। ये देखिए मैंने पाइपिंग बैग को बैटर से भर लिया है।
अब हमें कपकेक बनाने के लिए जो बेक एंड सर्व वाले कप आते हैं वो पेपर कप लेने हैं, और जो हमने पाइपिंग बैग में बैटर भरा था उसे सेंटर में उसकी नोक को रखना है, और हमें जो पाइपिंग बैग है उसे प्रेस करना है सेंटर में ही, इधर उधर नहीं ले जाना है, बस केवल सेंटर में प्रेस करना है और हाफ तक का हमें इसमें बैटर डाल देना है। इस तरह से करके मैंने सारे कप्स को फिल कर लिया है। एक दो कप में थोड़ा सा बैटर कम है क्योंकि मेरा बैटर थोड़ा सा कम रह गया था। आप चाहें तो इन कप्स की जगह पर छोटी छोटी कटोरियाँ लेकर के भी उसमें बेक कर सकते हैं, और ये रेसिपी आप सेम तरीके से तवे पर गैस पर भी बना सकते हैं। अब बात आती है कि हमें इन्हें बेक कैसे करना है। मैं इन्हें ओटीजी में बनाऊंगी। ओटीजी में जो जाली वाली प्लेट होती है जनरली हम कपकेक को उन पर बनाते हैं, लेकिन आपके पास अगर एल्युमिनियम की कोई ट्रे हो या फिर जो हमारे पास केक मोल्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको 4 कप सेट करके दिखाए हैं, इस तरह से कोई मोल्ड लेना है और उसमें कपकेक को सेट कर लेना है। इससे क्या होता है कि हमारी जो मफिन्स है या कपकेक है वो नीचे से नहीं जलते हैं और इनकी बेकिंग भी बहुत अच्छी आती है। आज मैं आपको बेकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी मफिन्स हो या कपकेक हो दोनों बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं, और आपको थोड़ा सा सुनने में यूनिक लग सकता है, अलग लग सकता है नॉर्मल यूट्यूबर्स की बजाय, लेकिन आप एक बार मेरी ट्रिक से इन मफिन्स को बना करके देखिएगा, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये देखिए मैंने सारे कप्स को भर लिया है और ऊपर से भी हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी इसमें डाल देंगे ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब मैंने ओटीजी को पहले से ही प्री हीट कर लिया था। अब जितने टेम्परेचर पर आप ओटीजी में स्पंज बनाते हैं, जैसे मेरे ओटीजी में 160 टू 170 पर मैं केक का स्पंज बनाती हूँ, उससे 10 या 20 डिग्री हमें टेम्परेचर कम रखना है जब हम कपकेक या मफिन्स बनाते हैं। यानी कि मैं इन मफिन्स को 150 डिग्री पर बेक करूँगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें केवल नीचे की रोड ऑन नहीं करनी है बल्कि बोथ रोड ऑन करनी है, और अगर आपके उसमें ओटीजी में फैन का भी मोड है आप उसे भी ऑन कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको 150 डिग्री पर बोथ रोड ऑन करके सेंटर रैक पर इन्हें केक मोल्ड में रख करके बेक करना है। टेम्परेचर कम होने के कारण केक मोल्ड या एल्युमिनियम ट्रे में बेक करने के कारण इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है बेकिंग में, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होता है। आप एक बार इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। ओटीजी की सेटिंग आप क्लियरली देख सकते हैं। अब जब तक हमारे मफिन्स बेक हो रहे हैं तब तक मैं आपको इस बेकर्स वेजी के प्रीमिक्स का रिव्यू देने जा रही हूँ। मैं जनरली अपने घर पर केक वगैरह मफिन्स वगैरह स्क्रैच से बनाती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ये अमेजोन से ऑर्डर किया था क्योंकि ये 1 kg की पैकिंग में मिल जाता है। जो अच्छे प्रीमिक्स होते हैं जैसे प्रिस्टीन का या फिर पिल्सबेरी का वो 5 kg की पैकिंग में मिलते हैं, और मेरे यहाँ पर इतना कंजप्शन नहीं है, इसलिए मैंने एक बार ये देखने के लिए कि मार्केट में और जो होममेड प्रीमिक्स होता है उसमें क्या फ़र्क होता है इसे ऑर्डर किया था। लेकिन जो मैंने आपको एक बार अपने चैनल पर होममेड प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर की थी उसके सामने मुझे इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे ऑर्डर करें। बस ये है कि ये लूज पैकिंग में मिल जाता है लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आप देख सकते हैं कपकेक भी मैंने आधा फिल किया था और इसे फूल कर ऊपर तक आना चाहिए था, लेकिन ये आधे से थोड़ा सा ऊपर ही फूल कर आया, ऊपर तक नहीं आया है। मेरी मफिन्स अच्छे से 35 मिनट के अंदर बेक हो गई थी। अब मैं आपको एक जिसमें कि हमने कम बैटर डाला था उस मफिन्स को निकाल करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये हल्की सी ऊपर से ब्राउनिश हो गई है, तब भी अच्छी लग रही है, लेकिन मफिन्स का ऊपर से ब्राउन होना जरूरी नहीं है। आज 10-15 मिनट के लिए जब ये बेक होने को थी तब लाइट कट हो गई थी, इसलिए थोड़ी सी ऊपर से ब्राउन हो गई है, और ये मुझे किसी को गिफ्ट करनी है। और गिफ्टिंग में मैंने जहाँ पर इनको भेजा था बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है, उन सभी को बहुत ही पसंद आई है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।